वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज ये जो मेरे पास एक ब्लाउज़ आया हुआ है, ये एक हेवी साइज का ब्लाउज़ है जिसका नाप मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस ब्लाउज़ पर से नाप उठा लिया है और मैं आपको आज इस ब्लाउज़ की कटोरी ब्लाउज़ का फरमा काट के बताने वाला हूँ। और दोस्तों देखिए, इस ब्लाउज़ का नाप मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, लंबाई है ब्लाउज़ की 14 इंच, चेस्ट है 44 इंच, कमर है 39 इंच, आस्तीन की लंबाई है 6 इंच 1 पॉइंट, आस्तीन की गुलाई है 15 इंच। अब इसका मैं आपके सामने आर्म होल नाप के दिखा देता हूँ कि इसका आर्म होल कितना है। ये देखिए, इसका जो आर्म होल है वो है 20 इंच। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर्म होल, इस प्रकार से गोलाई दे दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 20 इंच। ये आर्म होल का हमारे पास एक निशान है कि यहाँ पर हम आर्म होल ही लिखते हैं। दोस्तों, इसका बस्ट पॉइंट तैयार 11 इंच का है, तो हम 11 इंच के ऊपर 1 इंच बढ़ाकर जो दबाव का होगा 12 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट रखेंगे। ये जो बस्ट पॉइंट रहता है दोस्तों, यदि ये कम हो जाता है तो ब्लाउज़ को आपने देखा होगा, जैसे ये ब्लाउज़ है, ये जैसे कटोरी इनकी थोड़ी सी छोटी है। अगर ये कटोरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आता। मुझे ग्राहक के पास से कंप्लेंट आई है कि ये जो ब्लाउज़ है इस प्रकार से आगे उतर जाता है सर, जैसे इस तरह से। तो ये जो गला हमने बनाया हुआ है 6.5 इंच का, तो ये गला आप देखिए, जब पीछे से आगे ब्लाउज़ आ गया तो ये गला हमारा हो गया 8.5 इंच का। मतलब ये ब्लाउज़ आगे जब उतर जाएगा तो इसकी पूरी फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। देखिए, इस ब्लाउज़ का जो फरमा बनाना है, तो हम फरमे की कटिंग आपको आज बताने वाले हैं। और इस तरह का हेवी साइज का ब्लाउज़ की कटिंग आप देख लीजिए और हमारा वीडियो अंत तक देखा कीजिए। हम वीडियो में पूरी ब्लाउज़ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो। और इस कटिंग के लिए रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, चेन्नई में रहती है हमारी एक बहन जिनका नाम है चंदन बालाजी। तो चंदन बालाजी की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बन रहा है। यदि दोस्तों आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो हमें आप भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई के लिए हम 1 इंच का ऊपर नीचे दबाव के लिए बढ़ा देंगे और लगाते हैं इसकी मार्किंग। तो यहाँ मैंने रख लिया इस प्रकार से एक, ये हमारा 15 इंच लंबाई पर निशान लगाया हुआ है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको ज़रूर जानकारी में देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कई लोग जैसे बड़ी साइज का ब्लाउज़ आ जाता है तो आर्म होल को 7 इंच, 7.5 इंच, 6.5 इंच इस तक लेकर जाते हैं। आपको मैं आज बता देना चाहता हूँ, ब्लाउज़ का आर्म होल यदि पीछे से गला जिस प्रकार हमारा 9 इंच है, हमें इसका गला बैग में 9 इंच रखना है। अगर हम इस प्रकार से 9 इंच गला रखेंगे तो हमारा जो आर्म होल आएगा मात्र 6 इंच आना चाहिए। इससे अधिक आर्म होल ब्लाउज़ का नहीं बनता है, चाहे ये साइज़ 44 हो, चाहे ये साइज़ 50 हो। 50 भी होगी तो ये आर्म होल 6 इंच से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए यदि आपको बिल्कुल फिनिशिंग में ब्लाउज़ चाहिए तो मैंने ये देखिए 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं लगा लेता हूँ इसका निशान। ये देखिए, इस प्रकार से सीधा एक निशान लगाएंगे हम यहाँ, और एक निशान ये ऊपर का, ये हमारे दोनों निशान लग गए। ये आर्म होल की लंबाई है। अब इस पर हम गला, जैसे हमारा 9 इंच है तो हम गले की गोलाई रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच से ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके शोल्डर की देखिए, ये जो चौड़ाई है, यदि आपके पास नाप का ब्लाउज़ दिया है कस्टमर ने तो आप यहाँ से नाप लीजिए। ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। 2.5 इंच है तो हम 1.25 इंच का इसमें दबाव देंगे और ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। तो ये 3.25 इंच पर निशान लगा लिया हमने। और एक निशान हम ये लगाएंगे 11 इंच पर, देखिए इस प्रकार से। तो हम इसे 11 इंच पर रखेंगे। लेकिन जब हम गला हमारा इतना बड़ा होता है तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमें कितना रखना है। ये देखिए, हमारा आधा इंच बढ़ रहा है। कई चैनलों पे आप देखते हैं, बोलते हैं अपर चेस्ट नाप लीजिए, फुल चेस्ट नाप लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, ये जो चेस्ट का है यहीं से देखिए 11 इंच आ गया, ये अंदर आ गया। यदि ये 9 इंच है तो ये आधा इंच अंदर आ गया है। यदि ये गला 6-7 इंच होता तो हमारा
यहीं पर रहता बैग। हम यहाँ से लगा लेंगे 1.5 इंच की मार्किंग एक, जो कि हमारे दबाव की होगी इस प्रकार से। अब इसे हम एक निशान पहले इस प्रकार सीधा लगाएंगे, ये लगा लिया हमने, और आधा इंच पौन इंच बाहर करके ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी हो जाएगी बैग की मार्किंग। बस इसी प्रकार से आप यहाँ पर मार्किंग लगा लीजिए, और ये हमारा ओरिजिनल निशान है। तो हम इसे देखिए यहाँ से नीचे लगाएंगे निशान। उससे पहले क्या करेंगे, कमर इस ब्लाउज़ की है 39 इंच। 39 का 1/4 होता है 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पर निशान लगाया, और 1 इंच इसकी कमर में डॉट लगेगा उसके लिए, और हमारा 1.5 इंच का दबाव। तो हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं इसका इस प्रकार से। ये देखिए ये जो हमारा निशान है अंदर वाला मेन है, तो हम इस पर निशान उठा लेते हैं। ये हमारा निशान गलत है। तो ये हमारी हो गई मार्जिंग। इतनी मार्जिंग हम ब्लाउज़ में रखते हैं 1.5 इंच लगभग हमेशा। अब इस पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए पौन इंच ब्लाउज़ ऊपर जाएगा सेंटर से थोड़ा बाहर से, ये देखिए इस प्रकार से। ये हमारी बैक की पूरी मार्किंग हो गई। अब इसका जो गला ऊपर हमने 2.5 इंच रखा था, हम नीचे इस गले को रखेंगे 3.25 इंच। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए एक, और इस तरफ भी। अब यहाँ पर देखिए लगभग इस गोल गले की गोलाई किस प्रकार से उठाते हैं आप देखिए। जैसे हमने रखा इसे 3.25, तो यहाँ पर 1.5 इंच एक पॉइंट पर निशान मार लेंगे हम, और इस जगह भी 1.5 इंच एक पॉइंट पर निशान मार लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है गले की गोलाई निकालने का। देखिए बिल्कुल आ गई गोलाई। यदि हम बिना निशान लगाए ड्राइंग लगाएंगे तो थोड़ी ऊपर नीचे गले की गोलाई हो सकती है, लेकिन हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ देखना है, देखिए इस प्रकार से सिलाई की एक मार्किंग लगा लेते हैं हम। ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी वहीं से नपेगा हमारा आर्म होल। हमने अभी तक आर्म होल इसका नाप कर आपको नहीं बताया है। ये देख लीजिए, मैं इसका बैक का आर्म होल नाप कर आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से 20 इंच इसका आर्म होल तैयार आ चुका है। यदि हम 6-7 पर काटते इसे तो ये बहुत बड़ा हो जाता। हमें सिर्फ 6 इंच ही आर्म होल की कटिंग करना है लंबाई की। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच दबाव के लिए एक्स्ट्रा। ये हमने आधा इंच दबाव जो हमारी कटोरी और ब्लाउज में होगा, क्योंकि आगे तरफ हुखाई पट्टी रहेगी पीछे तरफ नहीं रहेगी, तो हम इसे यहाँ से रख लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसे रख लिया। अब रखने के बाद क्या है दोस्तों, ये जो निशान है हमारा, पहले तो हम इसे 1/4 इंच गले की तरफ ड्राइंग डाउन दे देंगे बैक की थोड़ी इस प्रकार से। अब इसे पूरा हम निशान उठा लेते हैं बैक का, यहाँ से भी ये देखिए इसी प्रकार से हम इसकी ड्राइंग उठाएंगे। ये उठा ली हमने ड्राइंग। अब देखिए ये जो ब्लाउज़ का हम बैक फ्रंट काट रहे हैं, तो हमें इसे 1/4 इंच बढ़ाकर रखना है बैक से। ये देखिए ये मैंने रखा है 1/4 इंच बढ़ाकर। ये क्यों रखा है दोस्तों, जब हम कटोरी और साइड का भाग काटते हैं तो ये जो भाग है हमारा दबाव के अंदर आ जाता है, तो दबाव के लिए हम इसे मार्किंग बढ़ाकर लगाते हैं 1/4 इंच। अब देखिए इसकी उठाते हैं हम कटोरी की ड्राइंग। सबसे पहले देखिए इनका जो गला था 6.5 था, तो हमने इसे कटिंग करना है 7 इंच पर। 7 इंच से निशान लगाया हमने। एक निशान हम यहाँ लगाएंगे,
इसी प्रकार से गोलाई देकर। ये हमारे फ्रंट का गला का निशान लग चुका है। अब हम इसे हटा लेते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे एक निशान। हम इतना आगे गड्ढा खाचेंगे ब्लाउज़ की सही फिटिंग के लिए। यहाँ से देखिए इसे हम ये मिला दे रहे हैं। ये हमारा मिल गया है निशान। लगभग इसे हम आधा इंच नीचे उतारते हैं बैक से, आधा से पौन इंच। ये देखिए ये आधा इंच ही है, ये बैक का निशान है, बैक से आधा इंच नीचे उतार लीजिए। अब लगाते हैं इसकी हम सामने की कटोरी का निशान। देखिए 5.5 इंच से हम इसकी कटोरी रखने वाले हैं। और कटोरी का जो टक्स पॉइंट है हमारा, ये देखिए कटोरी का टक्स पॉइंट आएगा हमारा 12 इंच पर 1 इंच दबाव का मिलाकर। यहाँ पर दबेगा 11.5 इंच पर इनका टक्स पॉइंट आएगा, तो आधा इंच हम बढ़ा देंगे। यहाँ से हम बढ़ाएंगे नीचे 2 इंच। देखिए टक्स पॉइंट से नीचे 2 इंच बढ़ा दिया। कटोरी जब हम बनाएंगे तो नीचे किस प्रकार से कटिंग करेंगे आगे आप देख लीजिएगा। ये मैंने रखा 14 इंच पर, और इस तरफ हमें रखना है, जैसे हमारा फ्रंट 11 इंच है तो हम इसे 12.5 इंच पर रखेंगे। तो 12.5 और 1 इंच इस पर हम मार्जिंग जो कि हमारी ये सिलाइयों में दबेगी। तो देख लीजिए हम यहाँ पर कितना रख रहे हैं, 13.5 इंच। ये यदि आपके पास नाप का ब्लाउज़ नहीं है तो भी आप ध्यान रखिए। यदि 11 इंच इनका फ्रंट है तैयार 44 का, तो इस पर आप 2.5 इंच बढ़ा दीजिए यहाँ पर, और ये निशान हमारा तैयार आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से पीछे की तरफ 14.5 इंच पर रखेंगे, और यहाँ पर हमने रखा है 14 इंच पर। देखिए यहाँ 14 इंच रखा है, और यहाँ लेकर आप इसे 14.5 इंच पर रख लीजिए, और इस तरफ से आप इसे 13.5 इंच पर रख लीजिए। मतलब यहाँ से 14 इंच से 1 इंच लगभग कम, और इधर 1 इंच लगभग ज़्यादा। इसी प्रकार से कटोरी की लंबाई का नाप निकलता है। तो मैं इसकी लंबाई का नाप निकाल चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी कटोरी कैसे कटेगी। देखिए हमारा फ्रंट है इसका 11 इंच, तो यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। अब इस 11 इंच को आप क्या कीजिए, 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 11 को 3 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 3.5 इंच। तो हम 7 इंच पर इसकी रखेंगे कटोरी। ये देखिए यहाँ पर ये 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब हम इस निशान को थोड़ा सा ऐसे रख देंगे। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 7 इंच पर मैंने इसकी रखी हुई है कटोरी। और ये देखिए यहाँ से चाहो तो आप इसे सीधा निशान लगा लीजिए, लेकिन मैं सीधा निशान इसलिए नहीं उठाता हूँ, ये जो साइड का भाग हम बनाते हैं ये कम पड़ जाता है यहाँ पर। तो हमें ये जो 14 इंच है यहाँ पर इसे इस प्रकार से मिला लेना है। देख लिया आपने। और इस निशान को भी यहाँ पर, ये हमारा कटोरी का सेंटर पॉइंट होगा। ये देखिए इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, जैसे कटोरी का हमारा सेंटर पॉइंट है तो इसके हिसाब से हम कटोरी को किस प्रकार से बढ़ाकर कटिंग करेंगे आप देख लीजिएगा। अब ये जो निशान है इसे यहाँ से हल्का सा ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया हमारा कटोरी की ड्राइंग। ये एक आसान तरीका है दोस्तों, इसीलिए हम इस प्रकार से कटिंग करके बताते हैं। थोड़े आप चाहो तो और ज़्यादा आपको गोलाई चाहिए कटोरी में तो आप इस प्रकार से गोलाई उठा सकते हो। तो मैं इस ड्राइंग से कटिंग कर देता हूं और आपको बताता हूं कि ये कटोरी किस प्रकार से बड़ी होगी। तो चलिए कटिंग करते हैं इसकी। पहले कटिंग करने से पहले आप समझ लीजिए, ये जो ब्लाउज़ है इसका फ्रंट है 11 इंच, तो 11 इंच में मैंने 1 इंच बढ़ाकर रखा बस्ट पॉइंट यानी 12 इंच। और यहाँ से देखिए ये जो बैक की साइड होती है यहाँ से मैंने इसे रखा 14.5 इंच, जो कि हमारे फ्रंट से जैसे 11 इंच फ्रंट है हमारा, तो हमने इसमें 3.5 इंच मिलाकर पीछे तरफ रखा है। और यहाँ से फ्रंट की तरफ देखिए इस पर हमने 13 इंच 13.25 इंच रखा हुआ है, तो जो कि हमारे फ्रंट से लगभग 2.25 इंच बड़ा है। तो इसी प्रकार से आप कटिंग कर लीजिए। ये 2.25 बड़ा है, जब यहाँ पर दबाव आएगा तो ये सिर्फ 1 इंच बड़ा रहेगा हमारे फ्रंट। ये जैसे 11 है तो 12 इंच ये तैयार होना चाहिए। तैयार होने पर इसकी फिटिंग और जो गला गिरने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसे कटिंग कर देता हूँ, आपको पूरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई होगी कोई भी बात तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा।
ये हमारे साइड का भाग तैयार हो गया है। देखिए अब इसी के हिसाब से मैं आपको कटोरी काट के दिखाता हूँ। ये ऐसे रख लीजिए, आप यहाँ पर रख लिया हमने। अब इस कटोरी को आप ऐसे जमा लीजिएगा यहाँ पर, और ऐसे रख लीजिए इसे। और यहाँ से देखिए आप, ये हमने निशान लगाया इसका। ये देखिए इस कटोरी को आप यहाँ से 3 इंच का निशान लगा लीजिए इस प्रकार से तिरछा। ये देखिए, और इस तरफ से यहाँ पर भी 3 इंच का निशान। ये हमारी कटोरी की ड्राइंग उठ जाएगी। और यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं इसे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम बढ़ाकर इसकी कटोरी काटेंगे। तो इसकी कटोरी देखिए कंप्लीट 10 इंच तैयार आ जाएगी, जो कि हमारे फ्रंट से 1 इंच कम है। तो मैं इसे इस तरफ से परफेक्ट निशान लगा लेता हूँ। ये देखिए इस तरफ आपको मार्जिंग नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारी मार्जिंग पहले ही हम लगा चुके हैं। और यहीं से इसे इस प्रकार से ड्राइंग उठा लीजिए, और इस तरफ भी। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर करेंगे इसी प्रकार। देखिए बिल्कुल मैंने जैसे यहाँ है तो मैं यहाँ तक इसे ऊपर बढ़ा लूँगा, जो कि हमारे दबाव के लिए होगा। तो यहाँ रखकर आप ऐसे कटोरी को घुमा दीजिए। ये देखिए ये मैंने कटोरी को घुमा दिया। अब इस कटोरी की ये जो ड्राइंग है यहाँ से मिलाकर आप ये देखिए कटिंग हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी पुरानी कटोरी की ड्राइंग है। ये हमने नई कटोरी जो 2.5 इंच बढ़ाई है इस तरफ, इसे हम कटिंग कर देते हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ पहले। और ये जो भाग रहता है इस जगह का, देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच इस प्रकार से अंदर तरफ निशान लगा लेना है और इसे कटिंग कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों करना पड़ता है, मैं जब ब्लाउज़ की बनाने का वीडियो डालूंगा उस वक्त। तो ये देखिए ये हमारी कटोरी जो कि 44 साइज के लिए है, इसे हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं यहाँ पर, और ऐसे निशान लगा लीजिए। देखिए ये कटोरी बिल्कुल इस जगह पर आना चाहिए, जब ही इसका देखिए आप सेंटर आ जाएगा। ये देखिए यदि आप इसको ऐसे रख लेंगे तो दिक्कत है। ये बिल्कुल सही तरीका है कटोरी को नापने का। और यहाँ से इस प्रकार से आधा इंच बाहर कर दीजिए, और ये हम रखेंगे इसका 1.25 इंच का डॉट, और यहाँ से रखेंगे 3 इंच पर डॉट। तो इसे भी हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, और इस तरफ भी ये देखिए इसका पूरा ड्राइंग उतर कर तैयार हो गया है। यदि आपको ये ड्राइंग में कोई भी तकलीफ़ आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स पर जवाब दे दूंगा कि इसे किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। ये देखिए ऐसे ये हो गया हमारी कटोरी का फर्मा तैयार। ये हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार हो गई है। इससे आप कभी भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ रख लिया मैंने, और इस तरह ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, जब हम कटोरी को इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से रिंकल आ जाते हैं। तो ये रिंकल यदि आपने इस शेप को दे दिया तो ये रिंकल आपको कभी नहीं आएंगे, बिल्कुल प्लेन कटोरी जुड़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैं रखता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारी कटोरी जुड़ जाएगी। और यहाँ से देखिए आप, ये हमारा ऊपर इतना दबेगा। यहाँ पर दबने के बाद में हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार 12 इंच पर आ जाएगी। ये देखिए 12 इंच, जैसे हमारा चेस्ट 11 है तो इस जगह आपको 12 इंच तैयार रखना है, और इस जगह पर आपको 13 इंच तैयार रखना है यहाँ तक। और देखिए ये हमारी होती है कटोरी की लंबाई। यहाँ पर रखा हमने 14.5 इंच, और यहाँ पर भी पीछे रखा था 14.5 इंच। तो ये पूरे कटोरी कटिंग का फार्मूला है, तो आप सीख लीजिए और अच्छे से अच्छे ब्लाउज़ बनाइए। देखिए अब हम इसकी क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये कटोरी रख लिया, ये निशान से बिल्कुल मिलाकर, तो ये हमारा दबाव का ऊपर आ गया है। और इस जगह देखिए ये कटोरी का डाट जहाँ पर है यहाँ पर रख लीजिए।
और यहाँ देखिए ये है 2.25 इंच और इस तरफ है हमारा ये 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तरफ हम रखेंगे, 2.5 इंच जिधर है उधर हम रखेंगे इसे 3.5 इंच पर। और पीछे की तरफ ये हमारा है 2.25 इंच, तो हम रखेंगे इसे 3 इंच 1 पॉइंट यानी 3.25 इंच पर। इसे हम सीधा निशान उठा लेंगे यहाँ पर और देखिए यहाँ से हमें इस प्रकार गोलाई दे देनी है। और ये जो हमारा बैग है, देखिए बैग से 1 इंच कम पर हम इसे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और ये कट गई हमारी क्रॉस पट्टी, ये देखिए इस प्रकार से। अब हम कर लेते हैं इसकी आस्तीन की कटिंग। देखिए ये मैंने 1 इंच इसका मोड़ने का रख लिया आगे। अब यहाँ से हम रखेंगे 6.25 इंच इसकी, देखिए 6.25 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो हम इसे रखेंगे 6.25 इंच ये यहाँ पर। और इस पर हम जो आर्म होल का गड्ढा देंगे वो देंगे 3.25 इंच का। 3 इंच पर इसे इस प्रकार से एक निशान लगा देते हैं यहाँ पर, और एक निशान जो हमारा ऊपर का है ये। अब देखिए यहाँ पर हमने रखा हुआ था बाइसेप की गोलाई 8.25 इंच, ये देखिए ये हम रख रहे हैं 8.25 इंच पर। हम इस पर दे देंगे 1.25 इंच की मार्जिंग। और इसका जो आस्तीन की गोलाई है वो है 15 इंच और 1.25 इंच की मार्जिंग। ये मैंने यहाँ लगा दिया निशान दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, इसे देखिए आधे बीच में एक निशान लगा लेता हूँ इस प्रकार से। और ये जो शेप है यहाँ से लगभग 1.25 इंच इस प्रकार से नीचे ड्राइंग लगा लेते हैं। देखिए सीधे से 1.25 इंच करीब, आधे से 1.25 इंच करीब, आधा इंच लगभग यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। और इस गोलाई को मैं यहाँ से लेकर इस पर मिला देता हूँ और यहाँ से इस तरफ। अब जो फ्रंट का हम देंगे उसे भी आप इस प्रकार से मिला दीजिए यहाँ तक। और दोस्तों देखिए जैसे हम ये ब्लाउज़ का वीडियो डालेंगे तो इसके आई बटन में हम 4 प्रकार की कटिंग और डालेंगे, जिसमें 30 साइज, 32 साइज, 34 साइज, या कोई प्रिंस कट रहेगा, या कोई कटोरी का रहेगा, या कोई 4 टॉक्स का रहेगा। तो आपको आई बटन को टच करते ही इसके 4 कटिंग के वीडियो और मिल जाएंगे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।